बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। कैसे हैं स्टूडेंट आप? चलें जी, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है हमारे पास बैंड बाउंड। बेसिकली बैंड बाउंड होता क्या है? बैंड बाउंड का जो दूसरा नाम है उसको बनाना बाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। बैंड बाउंड एक स्पेशल टाइप है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसके अंदर बेसिकली होता है कि दो एटम जिनकी ऑर्डिनरी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, जब वो मिलते हैं तो वो एक केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। और इसके अंदर मॉडिफाई क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एस ऑर्बिटल करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है और जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूलर की जो है ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है। बैंड बॉन्ड ये होता है। उसके बाद बैंड बॉन्ड जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो टाइप है, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो दो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डायरेक्टली जो है वो लाइन में नहीं होते, ठीक है। जो बाउंडेड एटम होते हैं ना उनकी न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली जो है लाइन नहीं हो पाते, ठीक है, जिसकी वजह से वो डेविएशन हो जाती है स्ट्रेट लाइन से। तो जो मॉलिक्यूल जो होता है ना, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एंगुलर ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है। कि वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली वो क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जो उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, ठीक है। जैसे वो एक चेन की फॉर्म में होता है, हाइड्रोकार्बन में मोस्टली बनता है, ठीक है। वो जैसे किसी के मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर आप ले लें तो उसकी वजह से जो है बेसिकली क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाता स्ट्रेट, तो ये एंगुलर ज्योमेट्री शो करता है। जी, जो बैंड बॉन्ड होता है ना, ज़्यादातर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इसको ज़्यादातर जो है डिस्कस किया जाता है। अगर कोई भी दो एटम है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जो उनका बॉन्ड होता है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो बैंड बॉन्ड के, एक है वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। अब सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दो एच और एक हाइड्रोजन सॉरी दो एच और एक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है ना, यहाँ पे इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जो है 6 ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं और नेक्स्ट साथ में इसमें दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, ये क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बाउंडेड एटम, इनकी न्यूक्लियाई के दरमियान वो जो बॉन्ड है स्ट्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाता है, एंगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। और वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, हमारे पास होता है जी पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव जो होता है ना, मतलब हाइड्रोजन है, उसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसका जो है ये इसका जो है बाउंड एंगल है वाटर का, ये एमसीक्यूज भी है, आपको आ सकता है कि बाउंड एंगल वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, 104.5 डिग्री, ठीक है। ये आप लोगों को जो है मैंने बता दी, इसकी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की बैंड बाउंड में जो है एक एग्जांपल, ठीक है। इसकी लोन पेयर की मतलब प्रेजेंस की वजह से जो है इसका जो है मतलब स्ट्रक्चर जो है जी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास C3H6 है। अब साइक्लोप्रोपेन का ये जो है हमारे पास होता है जी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसमें सी जो है वो साइक्लिक है। साइक्लिक बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जिसमें साइक्लिक प्रोपेन, साइक्लिक ब्यूटेन आती है, जिसमें बेंजीन वगैरह आ जाती है, ठीक है। जिनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। ये मतलब ट्राई एंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अब बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास आता है ट्रायंगल है। ट्रायंगल के स्ट्रक्चर्स में ये देखना है कि हमारे पास 3 कार्बन और साथ में एच अटैच है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास कार्बन कार्बन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना वो हमारे पास sp3 है, ठीक है। अब sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है उनमें जो बाउंड एंगल होता है 109.5 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखा जाए मॉलिक्यूल का, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो होता है ना उसमें जो है बाउंड एंगल जो है 60 डिग्री आता है। क्यों 60 डिग्री इसलिए आता है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो हाईली स्ट्रेंड है। हाईली स्ट्रेंड इसलिए क्योंकि पीछे मैंने आपको इसकी जो है वो 1 मिनट में ना, जिस तरह हमने पीछे वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब जैसे स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मतलब पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है मतलब लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर बेंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये कार्बन है तो इससे जो है ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल मतलब सिग्मा बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना मतलब हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग हुई है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है कम हो गया, जिसकी वजह से जो है वो ये जो ऑर्बिटल हैं ये बल्ज आउट कर गए हैं, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से मॉलिक्यूल जो है बल्ज आउट हो गए हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर पूरे नहीं
आ रहे इसलिए ये बल्ज आउट हो गए हैं, और ये जो बाउंड एंगल है ना वो इसकी वजह से क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया है, सॉरी। तो बेसिकली क्या 109.5 से जो है वो 60 तक चला जाता है बाउंड एंगल कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, क्योंकि वो बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आप कोई मतलब बैग ले लें, उसमें आप लोग सामान पैक कर रहे हैं, अब उसकी जो है मतलब उस बैग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें आप फिल किए जा रहे हैं, फिल किए जा रहे हैं। तो इस तरह उसमें जो है मतलब जिस तरह मतलब वो सामान जो पूरा नहीं बल्ज आउट होना शुरू हो जाता है, तो वैसे सेम यहाँ पर जो ऑर्बिटल बल्ज आउट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हाइड्रोजन साथ में इसमें अटैच होती हैं, ठीक है। बहुत सी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसमें क्या होता है कि p करेक्टर 75% होता है और s करेक्टर 25% होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे पास p करेक्टर जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बहुत सी बुक्स में ये भी कहा जाता है कि कार्बन एटम जो है बेसिकली क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर sp5 होते हैं, ठीक है, sp5 होती है। अब sp5 में बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो p5 है और जबकि 1s है, मतलब 84% उसमें p करेक्टर है, जबकि पीछे 16% जो है वो s करेक्टर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जैसे बेटे जिस चीज़ का पी करेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है ना, वैसे वैसे जो है वो उसकी जो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है हमेशा, क्योंकि ये पी करेक्टर की वजह से जितना ज़्यादा होगा ना मॉलिक्यूल जो है उसमें स्टेबल। लेकिन इसमें ये होता है sp3 होने की वजह से इसमें बाउंड एंगल जो है बेसिकली क्या होता है, वीक हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस वाली बात मैंने आपको बता दी। और इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब एक बात आपने हमेशा याद रखनी, जो सिग्मा बाउंड बनते हैं ना वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप, लेकिन उसमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से बाउंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो मैंने आपको दिखाया नीचे, यहाँ पर ये जो है ना ये मतलब स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल थोड़ा सा ना मतलब टेढ़ा इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बल्ज आउट कर गए हैं, बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली क्या है, ओवरऑल जो है वीक है, ठीक है। और इसका बाउंड भी ये वीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा बाउंड बना है ना ये जो है वीक है, ठीक है। और जबकि बाउंड एंगल भी इसका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन वैसे इसको कह रहे हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो बेसिकली क्या करता है, साइक्लोप्रोपॉन वैसे जो है बेसिकली एक स्टेबल रिंग इसको ओवरऑल जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होता है ना वो वीक होता है, ठीक है। लेकिन जो साइक्लिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनका हमेशा जो है बेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। बेंट ऑर्बिटल वो होते हैं उनको जो है जो नॉन लीनियर होते हैं, जो बिल्कुल भी लीनियर नहीं होते, ठीक है। मतलब जो जैसे एक सिग्मा बॉन्ड जैसे एक होता है, एक मिनट में आपको ना इसकी एग्जांपल ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जी, ये मैंने बना लिया है स्ट्रक्चर। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड अगर हमारे पास आता है जी बिल्कुल लीनियर ओवरलैपिंग होगी, तो ये क्या होगा, बॉन्ड जो है वो बेसिकली उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास अब क्या है, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, तो इस तरह जो मतलब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो वीक बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। मतलब उसको जो है वो और जो बैंड बॉन्ड इसको नाम से इसको बैंड बॉन्ड कर देंगे, ये बल्ज आउट हो जाती है, तो इसलिए बेसिकली क्या होगा, इनको वीक बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो ये हमारे पास आता है जी ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो ऑर्बिटल है इनमें बेसिकली क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर है, ठीक है। नॉन लीनियर होने की वजह से इसको जो मॉलिक्यूल को ओवरऑल जो बैंड बाउंड जो है वो इसको जो है नाम दिया जाता है, और इसको जो है ज्योमेट्री जो है वो बैंड कंसीडर की जाती है, मॉलिक्यूल जो है बैंड हो जाता है, ठीक है, इस ऑर्बिटल्स की वजह से, ठीक है। और इस तरह इसमें जो है वो मतलब बाउंड एंगल जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जितना होता है उतना नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस कम होने की वजह से ऑर्बिटल बल्ज आउट करते हैं, इसलिए इनमें जो है वो बाउंड एंगल जो है 60 हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और एक बात आपने और याद रखनी है, इनमें जो बाउंड लेंथ जो है वो भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने जिस तरह आपको बताया बाउंड लेंथ भी इनमें जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। बाउंड एंगल भी डिक्रीज़ होता है, बाउंड लेंथ भी डिक्रीज़ होती है, और जो मतलब जो है वो बाउंड जो इसके अंदर बनता है ना वो भी वीक होता है, ठीक है। ये तीनों बातें आपने इसमें याद रखनी है। अगर इसमें पूरी टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कोई भी मतलब बात है या कोई भी कमेंट है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे जो है वो इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो काइंडली मेरी जो वीडियोस है आप लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। उस पर जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।